प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है रंगवती स्माई ब्रह्मपुर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज अगर आपके वीडियो मैं रोज देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, संशय समाधान होता है और सबके वीडियो में शंका रहता है। मेरा एक प्रश्न है, अगर मैं राम नाम केवल जपूँ और पूजा पाठ मंदिर में जाना, जप तप करना और अन्य धार्मिक कार्यों में जाना अगर बंद कर दूं, केवल राम नाम जपूं, तो ये क्या ठीक है? बहुत सुंदर प्रश्न है, गहरा प्रश्न है जी आपके। देखिए जी, राम नाम जप सबसे श्रेष्ठ है, सब साधन का मूल है, सब कुछ है। फिर भी मैं पहले बता देता हूँ, अन्य साधन का अपमान नहीं करने का। मंदिर में जाने का, पूजा पाठ करने का, जप तप करने का, कहीं सत्संग होता है सुनने का, लेकिन ये सब थोड़ा थोड़ा प्रधान है, मुख्य है भगवान का नाम जप। अन्य साधन जो है गौण मान करके थोड़ा मोड़ा करने का। ऐसे नहीं कि राम नाम मैं जप रहा हूँ तो मेरे को पूजा करने की जरूरत नहीं, मंदिर में कौन जाएगा, ये दिया कौन जलाएगा, ये सब कहना मूर्ख लोग जो होते हैं इसे बोलते हैं। जैसे बीच में कुछ दिन पहले परमानंद जो वृंदावन के बोल लिया था, उनका वीडियो भी मेरे पास है, कोई चाहे तो मैं भेज सकता हूँ। ये मंदिर में जाके दिया दिखाना है नौटंकी है, ऐसे कह दिया था, मूर्ख। तो उसको ये सब ज्ञान है नहीं। भगवान का जितने पूजा पाठ भक्ति धर्म संबंधी कार्य, किसी का भी त्याग करने के लिए नहीं कहा गया है, किसी का अपमान करने के लिए नहीं कहा गया है। राम नाम सबसे श्रेष्ठ है, साधन है। जैसे हमारे देश में एक राजा होता है, उसके नीचे मंत्री होते हैं, फिर उसमें कर्मचारी होते हैं, फिर प्रजाएं होती है, सबकी सीढ़ी होती है। ऐसे ही राम नाम राजा है, बाकी अन्य साधन जो है मंत्री है, प्रजा है। ऐसे क्या राजा बन जाने के बाद, क्या राजा के पास पहुंच जाने के बाद सब पब्लिक का अपमान कर दे? ऐसा नहीं। ऐसे ही हरिनाम जप करने से जो है, करने वाला आदमी हरिनाम जप भी करेगा, लेकिन अगर सामने मंदिर है तो मंदिर प्रणाम करेगा, कोई पूजा पाठ हो रहा है पूजा भी करेगा, भगवान का ध्यान भी करेगा, आरती भी उतारेगा, दिया भी जलाएगा, तीर्थ भी करेगा, धाम भी करेगा। सब हमारा तुलसी कबीर मीरा ये सब ने सब किया। मीरा ने पूरा देश का भ्रमण किया, तुलसीदास जी को घूमने के लिए 14 साल लगा, पूरा देश का तीर्थों का भ्रमण किया। लेकिन जो मूर्ख है, ज्ञान कुछ है नहीं, बस बोल देंगे राम राम जपो, राधा राधा जपो, ये है जपो, आओ कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, आओ सब नौटंकी है। ये मूर्खों को ये ज्ञान नहीं है, इसे कह करके जो है भगवान का धर्म का ऐसा अपमान कर रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं आओ सब साधना गौण रखने का, थोड़ा थोड़ा करने का, राम नाम ज़्यादा से ज़्यादा करने का। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हर एक कार्य करते समय राम नाम जपो। पूजा भी कर रहे हो तो भी राम नाम जपो, आरती भी कर रहे हो तो भी राम नाम जपो, हल चला रहे तो भी राम नाम जपते रहो। मुंह से बोलने के लिए क्या, काम तो हाथ तो काम कर रहा है। पूजा करो, तीर्थ करो, धाम करो, बद्रीनाथ पहुंचे हो, वहां पर दर्शन कर रहे हो, राम नाम आपका चालू है। राम नाम जपने में कोई समय तो नहीं लगता है कि इसके लिए अलग से टाइम निकाल करके उसका जप करे। इसको अभ्यास ऐसे करो कि हरदम हर पल मुंह में चलता रहे। बाकी सब कार्य पूजा पाठ जप तप तीर्थ धाम सब करते रहेंगे। मैं आपको छोटी सी उदाहरण दूंगा। जैसे कोई व्यक्ति दूध अगर खाली पिए तो अन्य दाल भात रोटी चावल और ये सब खाने की भी जरूरत भी नहीं है, दूध से ही उसका जीवन हो जाएगा। क्यों ना, बच्चा आप देखते हैं 2-3 साल तक कुछ नहीं खाता है, खाली दूध ही पी कर ही बड़ा हो जाता है। हमारा साधु संत में ऐसे ही संत है, दूधाधारी संत कहते हैं। वो दूध ही पीते रहते हैं और कुछ नहीं खाते, तो भी उनका जीवन चलता है। कोई कोई फलाहारी संत होते हैं, सेव केला अंगूर फल ही खाते रहते हैं। तो दूध खाली अगर कोई व्यक्ति पिए तो भी उनका शरीर का सब जरूरत पूरा हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि दूध पीने वाला आदमी फल का अपमान करे, अनाज का अपमान करे, भात का दाल का अपमान करे, ऐसे नहीं। अगर कोई दूध पी रहा है, दूध पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पिए, लेकिन फिर भी अगर कोई फल खा ले, कभी कभी अगर अनाज मिले अनाज भी थोड़ा खा ले, थोड़ा सा और कोई काजू बादाम मिल गया वो भी खा ले, थोड़ा सा दाल चावल मिल गया वो भी खा ले, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही जो है राम नाम जो है दूध के समान है। उसको अगर कोई व्यक्ति जप करे तो सब उसमें विटामिन मिल जाएगा, सब कुछ साधना हो गया। लेकिन फिर भी अन्य साधन का अपमान नहीं, अन्य साधना गौण रूप में सब करते रहने चाहिए। भगवान का नाम जो है राम नाम श्रेष्ठ के रूप में उसको हरदम हर पल जपते रहने चाहिए। अन्य साधन अगर किसी कारणवश समय नहीं मिला
या कुछ ऐसे परिस्थिति आया, बीमार हुए तो छूट जाए चलेगा, लेकिन राम नाम कभी छूटना नहीं चाहिए, कभी उसको बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि मैं राम नाम जपूं, मंदिर में मत जाऊं और इस सत्संग में मत जाऊं, कोई तीर्थ धाम में मत जाऊं, ये ठीक नहीं है। जितने सब शास्त्र में कहा गया, तीर्थ धाम जप तप पूजा पाठ, मंदिर में जाना, कोई भी धार्मिक कार्य में जाया करके, ठीक है, मान लीजिए कहाँ सत्यनारायण कथा हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे अरे हम लोग सत्यनारायण कथा नहीं जाते, हम राम नाम जपने वाले, ऐसा नहीं। राम नाम जपिए, सत्यनारायण कथा हो रहा है वहाँ जाकर प्रणाम कीजिए, वहाँ का जो है अगर ज़्यादा टाइम आपको नहीं है, थोड़ा टाइम 10 मिनट बैठ के सम्मान करते हुए वहाँ का आप आ सकते हैं फिर नाम जप के लिए, लेकिन उसका तिरस्कार नहीं। लेकिन कितने मूर्ख आजकल सब प्रवक्ता बन गए हैं, सीधा बोल देते हैं राम नाम राधा 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 जपो, आप कुछ करने की जरूरत नहीं, दिया जलाने की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, कोई गंगा में नहाने की जरूरत नहीं। क्या है ये सब आधा अधूरा सब ज्ञानी है, मूर्ख है। तुलसीदास जी के रामायण पढ़िए, तुलसीदास जी गंगा का महिमा आत्मा है, क्या कह महिमा आता है, तो गंगा जी के बारे में कितना वर्णन करते हैं। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी सब पूला सुला, कही कही कोट ये कथा प्रसंगा, राम बिलो गही गंगा तरंगा। यानी कि गंगा जी की महिमा है तो वर्णन करते हैं, राम नाम का महिमा है तो राम नाम का वर्णन करते हैं, पूजा पाठ का महिमा है तो पूजा पाठ का वर्णन करते हैं, तीर्थधाम की महिमा है तो तीर्थधाम की महिमा वर्णन। किसी का अपमान तुलसीदास जी या कोई भागवत में रामायण में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन आजकल ये मूर्ख बक्सो आगे बड़े बड़े ज्ञानी बन गए, पब्लिक को भ्रमित करते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, राम नाम जब श्रेष्ठ है, दूध की तरह है, उसको पी लेने से और किसी की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम किसी साधना का तिरस्कार नहीं कर सकते, अपमान नहीं कर सकते हैं। सब साधना जो भी सामने है उसको हम करना। जा रहे रास्ते में आप राम नाम जप रहे हो, कोई मंदिर मिल गया, क्या वहाँ प्रणाम नहीं करोगे? जाकर अंदर दर्शन करना चाहिए, वहाँ प्रणाम करके 2 मिनट स्तुति करना चाहिए, भगवान का प्रसाद भी लेना चाहिए। कोई तीर्थ में मान लीजिए जाने के चांस मिल रहा है, राम नाम जप रहे हो, तो ऐसे नहीं बोलेगा मैं जरूरत तो नहीं है, हम सब राम नाम जपने वाले, ये मूर्ख लोग का वतन है। तीर्थ में अगर जाना है, तीर्थ में जाओ, वहाँ तो एक राम नाम जपने से करोड़ों गुण के फला मिलता है। इसलिए अन्य कोई साधन का तिरस्कार नहीं, अपमान नहीं, त्याग नहीं, लेकिन राम नाम सर्वोपरि है, उनका जप जस हरदम हर पल, अन्य साधन गौण रूप में थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। इसलिए आपने जो कहा कि अन्य कुछ मंदिर में नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करना, ये ठीक नहीं है। आप राम नाम जपिए, लेकिन अन्य साधन भी थोड़ा थोड़ा करते रहिए, जिससे कि उनका भी सम्मान हो और लोगों को शिक्षा मिले। जैसे कोई राम का नाम जप रहा है तो क्या राम को भक्ति करेगा? शिव जी का, माता दुर्गा और गणपति ये सब का क्या तिरस्कार कर दे? नहीं। तुलसीदास जी देखिए, राम का उपासक है, हनुमान जी राम का उपासक है, लेकिन वो लोग जहाँ भी जाते हैं, शिव जी चरण में जाते हैं, वहाँ भी प्रणाम करते हैं, माता के चरण में प्रणाम करते हैं, शिव जी का ही वंदना करते हैं, दुर्गा माता का ही वंदना करते हैं, गणपति का ही वंदना करते हैं। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसापि मंगलाना च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। विनायक यानी गणपति का ही वंदना करते हैं, माता क्या बोलते हैं सरस्वती का ही वंदना करते हैं, सबका सम्मान, लेकिन राम नाम के प्रति निष्ठा ज्यादा है। हनुमान जी रात दिन राम के भक्ति में रहते हैं, लेकिन कोई अन्य देवी देवता मिल जाए तो उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। ऐसे ही हमको राम नाम जपने के साथ साथ पूजा पाठ भक्ति जप तप, भगवान का मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, दिया चढ़ाना, आरती करना, पूजा करना, जो भी साधन है सब करना चाहिए। प्रत्येक धार्मिक कार्य का हमको सम्मान करना चाहिए, लेकिन हाँ, ज़्यादा समय अन्य साधन में न दे करके ज़्यादा समय भगवान का भजन में, नाम जप में देना चाहिए। अन्य साधन थोड़ा मोड़ा 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट करके भगवान का नाम जप ज़्यादा करना चाहिए। अगर नाम जप में अन्य कोई साधन बाधक बन रहा है, ये हम ये साधन करेंगे तो नाम जप हमारा जो है कम हो जाएगा, तो उसी परिस्थिति में आप उस साधन को कम करके नाम जप को प्रधानता देते हुए बढ़ाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई सत्यनारायण कथा हो रहा है, अन्य कोई ये हो रहा है, वहाँ पर बैठ जाने से आपका नाम जो बंद हो जा रहा है, कि ना वहाँ पर जो है कुछ ऐसे परिचित लोग हैं जो कि आपको बताएंगे ये करो ये करो ये करो ये करो, बातचीत करेंगे, ये करेंगे, तो फिर आप सोचिए कि अरे यहाँ बैठने से तो मेरा नाम जब कम हो जाएगा। इसलिए वहाँ प्रणाम करके सम्मान देते हुए आप वहाँ से उठ करके घर में आ सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। अन्य साधन करने से अगर आप नाम जप कम हो रहा है तो आप वो साधन को सम्मान देते हुए आप कम कर सकते हैं, लेकिन नहीं तिरस्कार नहीं, त्याग नहीं। हरिनाम
के साथ साथ सब देवताओं का सम्मान, सब संतों की सम्मान, सब साधनाओं की सम्मान, सब धर्म का मतलब जो हमारा हिंदू सनातन धर्म का जितने पूजा पाठ पद्धति सबका आदर सम्मान करते हुए भगवान का नाम भी जप करते रहना चाहिए। जय श्री राम।